ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम क्लेश तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से समाधि की भावना स्थिर होती है तथा क्लेश तनुकरणार्थश्च योग दर्शन 2/2 क्लेशों को क्षीण करने के लिए भी क्रिया योग की आवश्यकता है। क्लेश क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। योग दर्शन 2/3 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या इन सब का मूल है। शेष सभी क्लेश इसी अविद्या के साथ चलते हैं। अविद्या अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख को सुख तथा अनात्मा को आत्म भाव की प्रतीति अविद्या है। अस्मिता दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप हो जाना अस्मिता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष आत्मा का मिश्रण अस्मिता है। राग अनुकूल सुखकर वस्तुओं की ओर दौड़ने वाले मन के प्रवाह को राग कहते हैं। द्वेष जिनसे दुख मिलता है उन्हें त्यागने का प्रयत्न द्वेष है, जो दुख का अनुगमन करता है। अभिनिवेश स्वरस्वाही, जो परंपरागत चला आ रहा है तथा मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी सदा विद्यमान देखा जाता है। वह अभिनिवेश अर्थात पूर्व सांसारिक जीवन है, जिसके प्रति लगाव अब तक चला आ रहा है। प्रकृतिस्थ जीवन हमारा घर है नहीं, किंतु हमने उसे अपना निवास मान रखा है। हमारा वास्तविक घर तो संत कबीर के शब्दों में तवन घर चेतो हो भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, गीता 18/62। शाश्वत स्वरूप ही हमारा आपका धाम है, किंतु इस संसार में जहां हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव अभिनिवेश है, एक क्लेश है। कल प्राप्ति होने वाली है, फिर भी आज तक वह खींचता है। अगले पल प्राप्ति होनी है, तब तक ये पीछा करता है। इसलिए मूढ़ों की ही भांति विवेकशीलों में भी ये देखा जाता है। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से ये क्लेश क्षीण हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य हैं।
इन पूर्व वृत्तियों का अभाव ध्यान से होता है। क्लेश जिसका मूल है, उससे उत्पन्न संग्रहित कर्म संस्कारों का समुदाय पुनर्जन्म, आयु और भोग देता ही रहता है। वे जन्म, मृत्यु और भोग कभी हर्ष तो कभी शोक देने वाले होते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म या पाप कर्म उनके कारण हैं। पुण्य कर्म जो आह्लाद प्रदान करता है, वह भी दुख रूप ही है, क्योंकि जहाँ उसका संस्कार शांत हुआ, पाप कर्मों के संस्कारों का क्रम आरंभ हो जाता है। परिणामतः पुनः दुख स्वाभाविक है। अतः विवेकी के लिए सभी कर्म दुख स्वरूप ही हैं। हेयम दुखमानागतम, योग दर्शन 2/16। जो दुख आने वाला है वह नष्ट करने योग्य है। इन क्लेशों को नष्ट करने का उपाय दृष्टा दृश्य संयोग है। क्रिया चल रही थी, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की। उससे क्लेश हल्के भी हुए थे, किंतु महर्षि ने एक नवीन सूत्र दे दिया कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही इन क्लेशों के अंत का एकमात्र उपाय है। ये दृश्य क्या है? प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, अर्थात ईश्वरीय प्रकाश, प्रकाश की ओर बढ़ाने वाली क्रिया और प्रकाश में स्थिति प्रदान करना जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका प्रकट स्वरूप है, अर्थात इंद्रियों और विविध स्वरूपों में उदाहरण की तरह से प्रकट होते हैं, कभी लिंग मात्र और कभी अलिंग, अरूप, आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से चलते हैं। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना जिनका प्रयोजन है। भोक्तारम यत्तपसाम, गीता 5/29। श्रद्धा, यज्ञ, तप, स्वाध्याय यही पुरुष के भोग हैं। उनकी व्यवस्था करते हुए अपवर्ग परम श्रेय की प्राप्ति करा देना दृश्य का प्रयोजन है। दृष्टा चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप है। दृष्टा स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, किंतु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ही वो देखता है, अर्थात बुद्धि में जैसा दबाव है उसके अनुरूप ही वो दृश्य प्रसारित करता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभिप्राय है अनुभव। जिस परमात्मा के हमें चाहा है, जिस सतह पर हम बैठे हैं, हमारी साधना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, लगन, अनुराग पूरी हृदय से ऐसी हो कि वे जागृत हो जाएं। वे निर्विकार दृष्टा दृश्य प्रसारित करने लगे। परमात्मा अपनी ओर से दृश्य प्रस्तुत करने लगे। वे अर्जुन की तरह दृष्टि प्रदान करे, संचार प्रदान करे, अपनी विभूतियों से अवगत कराए। यही है दृष्टा और दृश्य का संयोग। भजन जागृत होना, परमात्मा का जागृत होना,
रथी हो जाना दृष्टा दृश्य का संयोग है। जाके रथ पर केसो ताको कौन अंदेशो। उन ईश्वर के निर्देशन की प्राप्ति करना, उनके संरक्षण में चलने से क्लेशों का अंत हो जाता है, जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष अर्थात सदगुरु के द्वारा संभव है। जिन आत्म तृप्त आत्म काम महापुरुषों के भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण हो गया है, उनके लिए उस दृश्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। किंतु दूसरे साधारण पुरुषों के लिए उस महापुरुष के अंतर जगत से ही दृश्य प्रसारित होता रहता है। कैवल्य पाद में इसी पर पुनः बल दिया गया है कि दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थ संपूर्ण अर्थ को ही ग्रहण करने वाला होता है। वह चित्त असंख्य वासनाओं से घिरा रहने पर भी परमार्थिक अर्थ को ही ग्रहण करने वाला तथा विशेष दर्शन विशेष पुरुष ईश्वर के दर्शन वाला होता है। वह आत्म भाव अहम भाव उस भाव से भी ऊपर उठकर कैवल्य के अभिमुख होता है। विवेक प्रणव तथा कैवल्य के अभिमुख चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु ऐसी अवस्था में भी अंतराल में स्फुरण उठते हैं, अन्य संकल्प आते हैं। वे संस्कारेभ्य संस्कारों से आते हैं। संस्कार की परत में अति सूक्ष्म कुछ पड़ा है, वही स्फुरित होते हैं। हान में शाम क्लेश व दुक्तम। योग दर्शन 4/28। इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति ही करना चाहिए, क्योंकि इन संस्कारों का मूल क्लेश है, जिसका परिणाम जाति, पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये सूक्ष्म संस्कार भी कब नष्ट होते हैं? जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान हो जाता है। उसे धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही प्रकाशित रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। उसके प्रभाव से समय, क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। सारांशतः महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास, वैराग्य, यम, नियम, आसन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि का विधिवत अनुष्ठान करने से क्लेश क्षीण अवश्य होते हैं, किंतु नष्ट नहीं होते। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि वह परमात्मा हृदय से जागृत होकर दृश्य प्रसारित करने लगे, जो पुरुष के लिए मुक्ति का संपादन करता है। उन्हीं के द्वारा संचालित होकर उन क्लेशों का सर्वथा नाश हो पाता है, अर्थात इष्ट की जागृति अनिवार्य है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति से ये संभव है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ईश्वर एक पूर्णत्व प्राप्त योगी महायोगेश्वर का स्वरूप है और दृष्टा, चेतन, प्रभु, आत्मा, अविनाशी, चित्त शक्ति
इत्यादि एक परमात्मा शाश्वत ब्रह्म के संबोधन हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।